जोहार दोस्तों, मैं रवि भूषण एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए ही। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, झारखंड के किस जिले में महुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो झारखंड के किस जिले में महुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो झारखंड, इसका करेक्ट आंसर होगा रांची। ऑप्शन सी है, रांची इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पर झारखंड के रांची, जो झारखंड की राजधानी है, यहीं पर महुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जो महुआ सम्मेलन है रांची में ट्राइबल इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से, किसकी ओर से? ट्राइबल इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एक दिवसीय महुआ सम्मेलन का आयोजन रांची में किया गया था। और बतौर इसके जो चीफ गेस्ट थे, ये चीफ गेस्ट कौन थे? वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो वहाँ के चीफ गेस्ट थे और उन्होंने महुआ का उपयोग औषधि के रूप में करने की बात भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकार एवं लेखक अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? तो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले सेट प्रैक्टिस सेट में जो मैं चर्चा किया था वो लास्ट में, तो उसमें बताया था कि जो ये लेखक हैं अनुज कुमार सिन्हा जी के द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई है जो शिबू सोरेन के ऊपर लिखी गई है। पहला पुस्तक था आपका दिसोम गुरु शिबू सोरेन, दूसरा था सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, और तीसरा था ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे किताब शिबू सोरेन के बारे में लिखी गई है और इसके लेखक है अनुज कुमार सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो झारखंड के किस जिले में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रांची में। राज्य की राजधानी रांची में ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अर्बन हाउसिंग की ज़रूरतों को, ये जो लाइट हाउस परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से अर्बन हाउसिंग की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में विशेष तकनीक का प्रयोग करके सस्ते और मजबूत घर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष झारखंड शिरोमणि पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो झारखंड शिरोमणि पुरस्कार सम्मान 2020 में आरती बोहरा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल के संबंध में पहला ऑप्शन है आपका, इसे झारखंड उच्च न्यायालय किस अनुशंसा पर गठित किया गया है? इसमें कोऑपरेटिव मामलों की सुनवाई होगी। इसमें गणेश दत्त जो हैं इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल के कथन के रूप में क्या क्या सही है? किसकी अनुशंसा पर गठित किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के अनुशंसा पर, और इसमें कोऑपरेटिव मामलों की सुनवाई होगी। और तीसरा है गणेश दत्त इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी? तो रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना आपका रांची में और दुमका में किया जाएगा। तो ए और सी, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो झारखंड की स्थापना कहाँ होगी? झारखंड रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना रांची में और दुमका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ए एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, WHO द्वारा जारी मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश भर में मलेरिया के उन्मूलन के मामले में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड का स्थान कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है, थर्ड वन, तीसरा स्थान है झारखंड का। देश भर में WHO के जारी रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के उन्मूलन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा नेतरहाट में 52 करोड़ रुपये की लागत से इको टूरिज़्म की शुरुआत की जाएगी। और ये जो नेतरहाट है, ये किस ज़िले में अवस्थित है? तो नेतरहाट आपका कौन सा ज़िला में अवस्थित है? ये लातेहार ज़िले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लातेहार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला
देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला देश का पहला जो नगर निगम है उसका करेक्ट आंसर होगा रांची नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो डायन प्रथा जो झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है उसका उन्मूलन के लिए झारखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो गरिमा योजना झारखंड में शुरू की गई है ताकि डायन प्रथा से जो केसेस आते हैं उसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पित पुस्तक क्रोमोजोम्स के लेखक कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू कौन है? झारखंड की जो गवर्नर हैं वो महिला गवर्नर, पहली महिला गवर्नर हैं झारखंड की, उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उनके द्वारा लोकार्पित पुस्तक क्रोमोजोम्स जो लोकार्पित किया गया, उनके पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर कामिनी कुमार। प्रोफेसर कामिनी कुमार हैं क्रोमोजोम्स के लेखक हैं, जिनके पुस्तक का लोकार्पण द्रौपदी मुर्मू राज्य के राज्यपाल के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईसीसी द्वारा दशक की वनडे तथा T20 टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, जो रांची से ही बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अपने से हर क्रिकेट फॉर्मेट से, चाहे वो वनडे हो या T20, वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने जो टेस्ट सीरीज से घोषणा संन्यास की पहले कर चुकी है और 15 अगस्त 2000 को उन्होंने वनडे से भी संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। तो उन्हें आईसीसी द्वारा दशक की वनडे तथा T20 टीम का कप्तान के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए गए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें ही हेमंत सोरेन जी को ही क्या हुआ, अभी बुलाया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान करने के लिए। तो झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, उन्हें फरवरी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वार्षिक भारत सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने उसे वर्चुअली वहाँ पर जाके अपना व्याख्यान भी दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 2020 के गोल्डन पीकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट पुरस्कार से झारखंड के किस उपक्रम को सम्मानित किया गया है? जो 2020 में है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार से झारखंड के किस उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है HEC, टाटा स्टील, सेल या मैकेन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो ऑप्शन सी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? स्टील इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड में किस ज़िले से हुई है? तो 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, ये किस शुरुआत में है? तो इसकी करेक्ट आंसर है रांची में शुरुआत इसकी की गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो ठंड के मौसम में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े समेत अन्य सामान उपलब्ध हो ताकि उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। इसी उद्देश्य से जो रांची के डीसी थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छवि रंजन जी ने 26 नवंबर 2020 को 26 नवंबर 2020 को किसकी शुरुआत की है? 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, रांची शहर में इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं एक चर्चा में जो सब्जेक्ट रहता है लास्ट में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आज का चर्चा का विषय क्या रहेगा? आज का चर्चा का विषय है आपका भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सुमरे टेट्टे पर आधारित एक बुकलेट प्रकाशित हुई है, सुमराय टेट्टे एज ए रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया। इनका विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है और यह बुकलेट पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सरोजनी लकड़ा ने लिखी है। तो अगर पूछा जाएगा सुमराय टेट्टे किस खेल से संबंधित है, तो वो भारतीय महिला हॉकी टीम से संबंधित रखती है, सुमराय टेट्टे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4।